मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाया हूं। मेरा नाम अर्जुन है और जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच है। करीब 2 साल पहले मैं अपने गांव वापस गया था। शहर की भागदौड़ और दिमाग का तनाव सब कुछ छोड़कर माँ ने फोन पर बस इतना कहा था, बेटा घर आजा, यहां सब ठीक हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि वही ठीक मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। गांव पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब लगा। सब कुछ वैसा ही था, वही सड़क, वही पेड़, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं घर के अंदर गया। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने आवाज लगाई, माँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक पुरानी घड़ी की टिक टिक और खिड़की से आती हवा की आवाज। उस रात मैं घर में अकेला था, या शायद अकेला नहीं था। रात के करीब 12 बजे मुझे ऊपर वाले कमरे से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे लकड़ी पर मार रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कोई बिल्ली होगी, लेकिन वो आवाज बंद ही नहीं हो रही थी। मैं डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, अचानक आवाज बंद हो गई। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, अंदर पूरा अंधेरा। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और जो मैंने देखा वो मेरी माँ थी। लेकिन वो मेरी माँ नहीं थी। वो कमरे के कोने में खड़ी थी, दीवार की तरफ मुंह करके, बिल्कुल सीधी, बिना हिले। मैंने डरते हुए कहा, माँ, आप ठीक हैं? धीरे धीरे उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। उसने कहा, तू आ गया अर्जुन, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज मेरी माँ की नहीं थी। मैं वहीं जम गया। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। फिर अचानक वो मेरी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में चल रही थी। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, उसके पास मत जाना। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां मेरी असली माँ खड़ी थी, पूरा शरीर खून से भरा हुआ, और वो रो रही थी, अर्जुन, वो मैं नहीं हूं, भाग जा, यहां से भाग जा। उस पल मुझे समझ नहीं आ रहा था, आगे माँ, पीछे माँ, कौन सच, कौन झूठ। और तभी दोनों ने एक साथ चीख कर कहा, अर्जुन। और अचानक पूरे घर की लाइट चली गई।